तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कैलकुलेट द फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। जो हमें ये डाइपोल दे रखा है, देखो डाइपोल दिख रहा है ना, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। ये डाइपोल होता है, मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब किसी डिस्टेंस से सेपरेट आउट होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस है, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एक्सियल लाइन पे आपको कैलकुलेट करना और 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट तो इसका ये है लगभग ये, ठीक है, मैं इसको ओ कह देता हूं। तो इसको मैं एक बार बनाता हूं, यहाँ पे ये मेरा +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये -1, और ये आपका कुछ मिड पॉइंट है यहां से और इसके बीच का। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर इनके बीच का, ठीक है। और इस मिड पॉइंट से आपको 10 सेंटीमीटर अवे लगभग, ये थोड़ा सा दूर ही पड़ेगा, ऐसे कुछ पॉइंट पी पे, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैलकुलेट, आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब देखो एक्सियल लाइन पे फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा ये है, E1 = 2 P का मैग्नीट्यूड, मतलब डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इनटू R डिवाइड बाय 4 π एप्सिलॉन R² - A² का होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या आ जाता है इसका, E1 = 2 P R बाय 4 π एप्सिलॉन R² - A² का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे इस वाले क्वेश्चन में। देखो अब इसको 2 को लिखोगे, फिर इनटू P को क्या लिखते हो आप, Q × 2A, ये होता है हमारा P, इनटू R डिवाइड बाय 4 π एप्सिलॉन R² - A² का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब देखो E1 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 2 × अब चार्ज, ये Q क्या है, चार्ज, कोई भी चार्ज ले लो आप, उसका मैग्नीट्यूड, तो 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁶। ठीक है, 2A क्या है, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस क्या है, 2A हमारा 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 × 10⁻² मीटर आ जाएगा, 1 × 10⁻²। R क्या आ जाएगा, R जो आपका सेंटर से जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट तक जहां पर आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका R है। R आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 × 10⁻² मीटर आ जाएगा। इसको मैं 10⁻1 भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे +1 पावर है 10 की और यहाँ पे -2, तो जब ऐड करोगे तो ये -1 बच जाएगा, -2 + 1 = -1। ठीक है, तो 10⁻1 बच गया बच्चे, डिवाइड बाय 4। अब देखो ये यहाँ पे 4 π एप्सिलॉन है, तो ये डिवाइड में 4 π एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है 1/4 π एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ पे 9 × 10⁹ मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, अब डिवाइड बाय क्या है, R² - A²। अब R की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो R की वैल्यू 10⁻² है, 10⁻1 है, सॉरी, है ना, 10⁻1 मीटर। तो R² क्या हो जाएगा, 10⁻², 10⁻², और माइनस में A²। A क्या है, देखो अगर आपका 2A इतना है, देखो 2A यहाँ पे क्या है आपका 10⁻², तो A क्या आ जाएगा आपका, A आ जाएगा आपका 1/2 × 10⁻²। तो A क्या आ गया 0.5 × 10⁻²। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो 0.5 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब बस आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। मैं एक बार इरेज कर देता हूं, स्टेटमेंट हो रही है इसकी सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि हमने सारी चीजें यहाँ पे लिख ली हैं इसकी, मैं इरेज कर देता हूं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, बस मैथमेटिक्स है। E1 क्या आ जाएगा इसका, E1 आपका 2। देखो अब इसमें ना जो भी 10 की पावर है ना, 10⁻6, 10⁻2 और 10⁻1, ये कितना बचेगा, 6 2 8 8 और एक -9, तो 2 × 10⁻9 आ गया, इंटू 9 है ना, 9 × 10⁻+9। ठीक है, सिंपल है कैलकुलेशन। और नीचे तो आपको पता है 10⁻2 और 0.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 0.25, और 10⁻2 का स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, लेकिन माइनस में। ठीक है, तो E1 क्या आ गया, E1 आ गया 2 × 9 18, और 10⁻9 और 10⁻+9 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा ना ये क्या लिख रहा हूं, है ना।
अब इसको देखो 10 की पावर -2 है और ये यहाँ पे क्या है 10 की पावर, देखो -0.25 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एटीन इंटू 10 की पावर, ये -9 और +9, 10 की पावर 0 बच जाएगा, यानी कि 1 ही बच जाएगा, इसको लिखो चाहे ना। अब देखो इसमें 10 की पावर -2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से और इसमें से, टर्म में से, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -2 का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि बाहर स्क्वायर है ना। 1 माइनस 0.25 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें 18 डिवाइड बाई 10 की पावर -4 है ना, ये यहाँ पे, और अंदर क्या 1 माइनस 0.25 है, और 0.25 को अगर 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे, क्योंकि 10 की पावर -2 नीचे जाके 100 बन जाएगा है ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 0.0025 का स्क्वायर। ठीक है, तो 18 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.0025, ये कितना बचेगा। तो एक बार इसको सोल्व अगर करोगे तो क्या आएगा, अगर 1 में से आप 0.0025 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है 1 माइनस 0.0025। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.9975 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसका 0.9975 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.995। ठीक है, तो ये आ गया 18 डिवाइड बाई 0.995। ठीक है, इंटू 10 की पावर 4। अब इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये आ गया लगभग 18 के करीब ही आ गया, 18 के इंटू 10 की पावर 4, 18 पॉइंट कुछ समथिंग। तो आपका ये आंसर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किस में यूनिट आएगी, न्यूटन पर कूलम में। ठीक है, ये न्यूटन पर कूलम में ये इसकी यूनिट आएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना।